तो आज का वीडियो आप सभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट जो कि जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए है, काफ़ी शानदार है। देखिए वीडियो इस सप्ताह में, चूँकि ये आपका आखिरी सब्जेक्ट होता है, चौथा सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो फर्स्ट ईयर के लिए ये सब्जेक्ट तो चौथा है, लेकिन आप लोग को पता है कि मैं इस सप्ताह में कैमा नंबर का सीरीज यानी वीडियो कर रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट के लिए 7वां नंबर का वीडियो है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए धीरे देखते देखते सभी सब्जेक्ट का 7-7 वीडियो निकल गया ना। तो अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो सभी सब्जेक्ट में कम से कम 40-40 वीडियो होगा। आप समझ सकते हैं कि कितना हार्ड होने वाला है। तो पढ़ाई आप लोग को करना मस्ट है। अगर चाहते हैं कि वास्तव में आप कोर्स करने के बाद सीधा अचानक से जल्दी जॉब मिले, तो आप लोग को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। उसके लिए पढ़ाई के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है। चलिए, आपको तो गर्व करना चाहिए, मैं इतना मेहनत करके कंटिन्यू क्लास देता हूं आप लोग को। जीएनएम का पीडीएफ भी आपको वेबसाइट पर मैं अब डालने लगा हूं, पूरा यूनिट वाइज। कुछ समय में पूरा पीडीएफ भी आप जो है, जब रिवीजन स्टार्ट होगा तब तक पूरा सब यूनिट वाइज आपको मैं पीडीएफ भी डाल रहूँगा। तो ऐसा चैनल मिला है जो आपको कंटिन्यू जीएनएम के पढ़ा रहा है मेहनत करके, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखता हूँ वीडियो डालने पर लोग जो है 18, 20, 25 लोग देखते हैं। अब बताइए, इतना मेहनत के बाद लोग नहीं पढ़ते हैं तो दुख तो लगता ही है। बाकी खैर कोई नहीं, मेरा काम है, मेहनत है, करता रहता हूँ और करूँगा। आपका जो काम है करना चाहिए। बाकी चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। आज का जो टॉपिक है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। एक पीएचसी होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो नहीं, ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में है, केंद्र के बारे में नहीं है। तो आज का टॉपिक यही है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है, इसके तत्व क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होता है, नर्सिंग भूमिका क्या होता है इसमें, ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। इन चारों में से अगर लॉन्ग में पूछेगा तो कोई भी 3 क्वेश्चंस आपसे डाल देंगे। शॉर्ट में पूछेगा तो कभी सिद्धांत पूछ लेगा, कभी नर्सिंग भूमिका, कभी तत्व पूछ लेगा। तो ये डिपेंड करता है पूछने वाला के ऊपर। मैं कंप्लीट आज करा दूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं परिभाषा पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। नाम से यह स्पष्ट है, प्राथमिक यानी सबसे पहले, देखभाल मतलब केयर। स्वास्थ्य तो जानते ही हैं कि स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहली देखभाल जो होगा वही प्राइमरी हेल्थ केयर होगा, ठीक है। सबसे प्रथम देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वह प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवा है। बताए ना कि वह प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवा है जो समाज के हर एक व्यक्ति को सस्ती, सुलभ और भागीदारी के साथ प्रदान की जाती है, जिससे स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाया जा सके। देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर का मेन फोकस होता है, यह मेन टारगेट करता है गांव के लोगों को। इसीलिए कम्युनिटी में हम प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ते हैं, ताकि ये गांव में एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर सके लोगों को आसानी से और सस्ती जो है स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, ताकि यह गांव में स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर कर सके। बात को समझ रहे हैं ना। मान गए शहर में तो हर एक चीज़ जो है सुविधा उपलब्ध है। व्यक्ति को रात में, सुबह जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट अच्छे अस्पताल में चला जाता है, लेकिन गांव में तो उतना अभी भी आजकल सुविधा नहीं है। तो समुदाय में पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मेन फोकस होता है कि ये अपना जो है काम जो है लोगों तक आसानी से, सुलभ मतलब आसानी से, सस्ती मतलब सस्ता। अब मान गए ज़्यादा महंगा अगर गांव में ट्रीटमेंट होने लगेगा, सरकार जो है ज़्यादा बर्डन लोगों पर डाल देगा, तो कोई ट्रीटमेंट वहाँ कराएगा नहीं कराएगा। इसीलिए देखते होइएगा फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ जो है सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तथा सरकार ये भी उम्मीद रखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है समुदाय में स्वास्थ्य देखभाल में भागीदारी ले, ताकि जितना ज़्यादा लोग जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होगा। तो यही प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वह प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवा है जो समाज के हर एक व्यक्ति के लिए सस्ती, सुलभ और भागीदारी के साथ प्रदान की जाती है, जिससे स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इस उद्देश्य से यह प्राइमरी हेल्थ केयर लोगों को प्रदान किया जाता है, इस साथ कि यह सस्ती हो, सुलभ हो और लोगों के भागीदारी योग्य हो। तो यही अपना प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, ठीक है। आगे जो मैं बात करता हूँ तो ये तो हो गया नॉर्मली कि भाई प्राइमरी हेल्थ केयर सबसे प्राथमिक जो है स्वास्थ्य देखभाल है, लोगों को सेवा दिया जाता है।
ऐसा सेवा दिया जाता है जो आसान हो, जो सस्ती हो, लोगों की भागीदारी योग्य हो, ताकि समुदाय में एक बेहतर स्तर स्वास्थ्य का प्राप्त किया जा सके। इसके लिए जो है यह प्राइमरी हेल्थ केयर लाया गया। ठीक है। अब भाई ये तो मैंने परिभाषा लिख दिया, हम लिख दिए, कोई भी लिख देगा, हो गया। लेकिन WHO ने 1978 में अल्मा आटा के कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? WHO के अनुसार प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या परिभाषा है? देखिए, प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य सेवा है। ठीक है, मान गए प्राइमरी हेल्थ केयर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अल्मा आटा के सम्मेलन में WHO के द्वारा कहा गया कि देखो भाई, प्राइमरी हेल्थ केयर एक रूट है, एक जड़ है स्वास्थ्य सेवा का। ठीक है, यह एक इसेंशियल आवश्यक स्वास्थ्य सेवा है जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, सामाजिक रूप से स्वीकार और सभी को समान रूप से उपलब्ध होती है या होना चाहिए। तो WHO ने कहा कि भाई देखो, कुछ भी हो, स्वास्थ्य सेवा जो भी है यह एक इसेंशियल, एक आवश्यक सेवा है जो एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक रूप से प्रमाणित होता है। ठीक है, मतलब उस पर एक वैज्ञानिक मुहर है, उसे सामाजिक रूप से स्वीकार हो, यानी समाज के लोग उसे स्वीकार करें और सभी के लिए एक समान रूप में उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि गरीब के लिए अलग तरीके से जो है गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग तरीके से, स्पेशल व्यक्ति के लिए अलग तरीके से ट्रीट हो, ऐसा नहीं। अगर हम देते हैं एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है तो सबके लिए एक समान हो, लोगों की भागीदारी यहाँ पे ज़्यादा हो और यह एक साइंटिफिक हो। इसी चीज़ को अल्मा आटा में कहा गया कि यही जो है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर होगा, जो यहाँ पे बताया गया। बात को समझ लीजिए। तो WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य सेवा है। भाई देखभाल मतलब क्या? सेवा। सेवा कर रहे हैं मतलब देखभाल कर रहे हैं। तो एक आवश्यक स्वास्थ्य सेवा है जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित के साथ सामाजिक रूप से स्वीकार हो और सभी को एक समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। यह ऐसा देखभाल, ऐसा सेवा होना चाहिए, तभी तो ज़्यादा से इफेक्ट लोगों को पड़ेगा, सबको एक समान, सबको स्वीकार होगा ये चीज़ें। ठीक है ना। तो यही आपका प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया। तो ये WHO के अनुसार दिया गया एक बेस्ट जो है डिफिनीसन है। ठीक है, तो आप इसको लिखिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब बात आती है कि भाई प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के जो है एलिमेंट है, पूछता है, एलिमेंट ज़रूर पूछेगा। बेसिकली यह 8 एलिमेंट है, यहाँ पे 8 एलिमेंट है। 9वां एलिमेंट एक अलग से जोड़ा गया, लेकिन बेसिकली 8 एलिमेंट है। ठीक है, अल्मा आटा में भी जो है डिक्लेयर किया गया 1978 में ही कि कौन कौन से एलिमेंट है जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर होना ही चाहिए। हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंदर ये 8 चीज़ों का, ये 8 तत्वों का जिक्र होता ही होता है। वहाँ पे ये 8 चीज़ों पर फोकस किया ही जाता है। कौन कौन से 8 चीज़ें हैं, दिमाग दिखा लीजिए। वे सारे मूलभूत, सारे आवश्यकता जो एक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता है प्राइमरी रूप से, उसके ऊपर जो है जिक्र किया गया। सबसे पहला स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य स्तर में बेहतर करने में मदद कर सकता है। मान गए व्यक्ति कितना भी दवाई ले रहा है, उसे जानकारी ही नहीं है कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है। ठीक है, हम किन चीज़ों से बच के हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, मास्क के क्या काम है, सैनिटाइजर के क्या काम है, इन सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को पता ही नहीं है। तो व्यक्ति को स्वास्थ्य शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो प्राथमिक देखभाल में स्वास्थ्य शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है। तो ये पहला तत्व हो गया। दूसरा, पोषण का सही तरीका, प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब लोग भोजन तो कर रहे हैं, लोग पोषण तो ले रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है उनके शरीर के लिए जो है ये इनफ है ही नहीं, उनके शरीर के लिए आवश्यक है ही नहीं। तो किस बीमारी में, किस कंडीशन में व्यक्ति के लिए कैसा न्यूट्रिशन चाहिए जो शरीर के लिए ज़रूरी है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल का जानकारी काफ़ी महत्व रखता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर एक प्राइमरी न्यूट्रिशन पर फोकस किया जाता है, पोषण के सही तरीका पर फोकस किया जाता है। तो ये दूसरा तत्व। तीसरा तत्व होता है स्वच्छ जल और स्वच्छता। तीसरा पॉइंट, जल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य के प्राइमरी देखभाल में जल की स्वच्छता और जल स्वच्छ हो, इस पर जो है फोकस किया जाता है। यानी कहा जाए
तो सेफ वाटर और सैनिटाइजेशन यानी स्वच्छ जल और स्वच्छता दोनों पर ध्यान दिया जाता है। यानी जल तो स्वच्छ मिले ही, साथ में साफ़ सुथरी चीज़ें हो, स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, इन चीज़ों पर भी फोकस किया जाता है। तो ये तीसरा तत्व हो गया। ठीक है, आगे है चौथा है मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल। अब गांव में ज़्यादातर बच्चे जो है बीमारी के शिकार होते हैं। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं होते हैं, समुदाय में ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, महिला जो है ज़्यादातर प्रेग्नेंट रहती है, तो उसको उस हिसाब से उसको पोषण नहीं मिल पाता है, उसको हेल्थ एजुकेशन नहीं मिल पाता है। तो इस कारण से मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल जरूरी हो जाता है। और ये PHC के अंदर जो है मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल पर काफ़ी जोर दिया जाता है, जो कि चौथा एलिमेंट है। बात समझ लीजिए। आगे है इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण जो भी बीमारी है, जो भी संक्रामक बीमारी है, उसके विरुद्ध टीकाकरण प्राइमरी हेल्थ केयर का भी एक मुख्य फोकस है। और टीकाकरण पर मुख्य फोकस किया जाता है, क्योंकि ये सब प्राइमरी चीज़ें है, ये सब प्राथमिक चीज़ें है, जो एक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इन सब चीज़ों को होना काफ़ी मस्ट होता है। जो यही सब एलिमेंट जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बना सकता है। तो ये 4 चीज़ें हो गया। ठीक है, आगे बढ़ 8वां पॉइंट है, यहाँ पे मैं आप लोग को तो 5वां तो टीकाकरण हो गया, बता ही दिए। 6ठा जो है वो है यहाँ पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडेमिक डिजीज, यानी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण। समझ गए ना, जो भी स्थानीय बीमारी होता है, जो भी स्थानीय संक्रमण फैलता है, अचानक से जो है हैजा फैलने लगा, अचानक से जो है लोगों में जो है रेबीज फैलने लगा, फ्लू फैलने लगा, तो जो स्थानीय रोग होता है उन रोगों के रोकथाम और नियंत्रण कैसे किया जाए, यह जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर यह फोकस किया जाता है। तो यह एलिमेंट 6ठा हो गया। 7वां एलिमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज। कुछ समान बीमारियां, कुछ समान इंजरी, चोट होते हैं, जिसका इलाज यहाँ पे किया जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर। इसे कॉमन डिजीज इसीलिए कहा गया है, जैसे फीवर, पेट दर्द, कुछ छोटे मोटे चोट लग जाता है, उसका डिजीज यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। अब कोई भारी एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए, तो उसके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कॉमन डिजीज के बारे में कहा गया है। ठीक है, 8वां और आखिरी मेन पॉइंट है प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग, यानी कुछ ऐसे आवश्यक दवाइयाँ होती है जो जीवन को बचा सकता है फर्स्ट स्टेज में, तो वह आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर होनी चाहिए। यह 8 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मेन एग्जाम में आपको यही 8 पॉइंट लिखना है। 9वां पॉइंट जानकारी के लिए आप पढ़ लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, मेंटल हेल्थ सर्विस पर भी जोर दिया जाता है। ये बाद में जोड़ा गया है, लेकिन आपको मेन जो है ये 8 पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने बता दिया क्या क्या बताया। देखिए एक बार और बता देता हूँ, मैंने उधर 5 पॉइंट क्या क्या बताया। पहला बताया मैंने ध्यान से, देखिए कोई भी चीज़ याद कब होता है, जब उसको माइंड में सोचकर आप अच्छे से जो है क्या करते हैं, रिकैप करते हैं बिना देखे हुए। अगर जहाँ भी दिक्कत लगे, गलती लगे, एक बार ओपन कीजिए और देख लीजिए कि कहाँ गलती कर रहे हैं। बात को समझ गए, आगे बढ़। अब बात आती है यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 5 मुख्य सिद्धांत। देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर का मैंने बताया कि तत्व, सिद्धांत और नर्सिंग भूमिका, ये 3 महत्व है। और पहला होता है प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल है क्या। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 5 मुख्य सिद्धांत जो दिया गया, यह भी अल्मा अटा के कॉन्फ्रेंस में ही दिया गया। ठीक है ना, जो कि WHO के द्वारा ही दिया गया मुख्य सिद्धांत। और सिद्धांत के मतलब मैं आपको बार बार बताता हूँ, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सिद्धांत का सीधा मतलब होता है कि जिस चीज़ को ध्यान में रखा जाए, जिस चीज़ को फॉलो किया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए कि हाँ एक क्षेत्र में हम एक काम कर रहे हैं तो हमको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है, तो वही बेसिकली सिद्धांत होता है। ठीक है, सिद्धांत बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है इसके लिए जो हम कर सकते हैं, वही सिद्धांत होता है। तो सिद्धांत मुख्यतः प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए वो 5 चीज़ें कौन कौन सी है जिसे ध्यान में रखना चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे
अब यहाँ पे मैं सीरियल की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे कोई 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, लेकिन सीरियल नहीं कि हाँ 1 से शुरू हुआ तो 2 में, 3 में, 4 में, नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने हिसाब से सीरियल बैठा लीजिए, बस 5 चीज़ों को ध्यान में रखिए। पहला है इक्विटेबल, ठीक है ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है समान रूप से वितरण। समान रूप से वितरण का मतलब क्या है? तो जब हम स्वास्थ्य देखभाल दे रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर दे रहे हैं समुदाय में, तो हमको एक बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम चीज़ को सेवा दे रहे हैं लोगों में, वह समान वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। यानी सभी व्यक्तियों को, चाहे वे अमीर हो या गरीब हो, शहर में हो या गांव में, समान स्वास्थ्य सेवा उसे मिलनी चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं केंद्रित नहीं होनी चाहिए केवल शहरी क्षेत्र में, बल्कि ग्रामीण, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में भी समान रूप से पहुंचनी चाहिए। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि भाई बिना कोई भेदभाव रखे हुए लोगों के बीच में समान रूप से आप स्वास्थ्य सेवा पहुंचाएंगे। ठीक है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा की बात गरीब में हो या अमीर में हो, शहर में हो या गाँव में हो, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में हो या जनजातीय क्षेत्र में हो, पिछड़े क्षेत्र में हो या समृद्ध क्षेत्र में हो, सब क्षेत्रों में आप एक तरह के स्वास्थ्य सेवा लोगों के बीच पहुंचाएंगे। कभी भी स्वास्थ्य सेवा केंद्रित यानी एक लोग पर या एक विशेष चीज़ों पर फोकस नहीं हो, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। यही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आप एक चीज़ों पर फोकस नहीं करके समान चीज़ों को हम हर एक जगह अच्छे से पहुंचाएंगे स्वास्थ्य सेवा को, तो उससे क्या होगा कि सब जगह स्वास्थ्य का बेहतर जो है स्तर प्राप्त होगा। बात समझ गए ना? इसीलिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। उदाहरण के लिए अगर शहर में अस्पताल है तो गांव में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि शहर में आप बड़े बड़े अस्पताल बनवा रहे हैं और गांव में जो है पता चले कि एक पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर भी नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये आपका हो गया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, समुदाय की सहभागिता। इसको समझिए। स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। इससे लोग स्वयं अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को समझते हैं और समाधान में सहयोग करते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई हम जो भी सरकार कोई भी योजना, कोई भी हॉस्पिटल, कुछ भी व्यवस्था क्यों करती है? लोगों के लिए ही, ताकि हमारे जनता इसका लाभ उठा सके। अब जनता लाभ ही नहीं उठाएगा, उसमें अपना पार्टिसिपेशन ही नहीं करेगा, वो भागीदारी ही नहीं करेगा, तो फिर उसके बनाने ना बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल में आए, दिखाए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से जो है बता पाए, समझ पाए। इसके लिए काम करना चाहिए ताकि कैसे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करें, अपनी भागीदारी दिखाए। समझ गए? आगे है उदाहरण आशा कार्यकर्ता, ग्राम स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य मेले आदि में लोगों की भागीदारी। अब आपको क्या करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी लें? तो इसके लिए आशा कार्यकर्ता, ग्राम स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य मेला, बहुत सारे कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर पार्टिसिपेट करें। उसको हेल्थ जांच किया जाता है, कुछ दवाइयाँ दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है एक बेहतर स्वास्थ्य स्तर प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। बात समझ गए? आगे आता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी करने का मतलब होता है कि उचित तकनीक। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यानी उचित तकनीक। उचित तकनीक का मतलब होता है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा में ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाए जो सस्ती हो, सरल हो, प्रभावी हो, स्थानीय रूप से उपलब्ध हो। इसका उद्देश्य यह है कि कम लागत में अधिक लाभ मिले। तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है उचित टेक्नोलॉजी, उचित तकनीक, यानी ऐसा तकनीक जो लोगों के लिए आसान हो उसे मिलना। ठीक है, सस्ता हो, सरल हो यूज करना, प्रभावी हो और स्थानीय रूप से उपलब्ध हो। अब ऐसा नहीं है कि गाँव में है दिखाएं और उसके लिए जो है आगे जाना पड़े 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर, तो कोई भी व्यक्ति जाएगा उस काम के लिए? एक कहेगा छोड़ो हटाओ, क्या जाए इतना दूर, दिखाएं यहाँ जांच कराना जाना पड़े इतना दूर, तो लोग जाएगा? नहीं जाएगा। तो
एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी उचित तकनीक बताता है कि सेवा में जो भी तकनीक है उसका उपयोग किया जाए, और जो उपयोग किया जाए तकनीक का वो सरल हो, सस्ता हो, लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए, वो कम लागत में हो और अधिक लाभ मिल सके, ऐसा टेक्नोलॉजी हो। तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ये पॉइंट अपन बनता है तीसरा। जैसे उदाहरण ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन, ठीक है ना, गांव में पोर्टल BP मशीन, ये सब तकनीक है जो होनी चाहिए ताकि आसानी से लोगों को मिल जाए। जैसे जाते हैं हम अस्पताल में 2 रुपये देते हैं और वहाँ पे आपको दवाई वगैरह मिल जाता है, ORS वगैरह, ठीक है ना, जो भी हो जितना भी हो मिलता है। तो ये सब कहीं ना कहीं 2 रुपये में आपको अगर एक ORS का पैकेट भी, कुछ दवाई भी अगर मिल गया तो अच्छा ही है। बात समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बना सकता है। 5वां है फोकस ऑन प्रिवेंशन, रोकथाम पर जोर। रोकथाम पर जोर कहने का मतलब है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन प्रमोशन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, न कि केवल इलाज पर। इसके बीमारी होने से पहले ही रोकी जा सकती है, जिससे खर्च और मृत्यु दर में दोनों में कम होते हैं। देखिए, रोकथाम पर जोर कहने का मतलब है कि फोकस ऑन प्रिवेंशन, यानी रोकथाम पर जोर दिया जाता है। जैसे बीमारी ना हो इसके लिए पहले ही टीकाकरण दे दिया जाता है, ताकि TB से बचना है तो पहले ही BCG का टीका दे दिया जाता है, बहुत सारे टीका पहले ही दे दिया जाता है, बहुत सारे बीमारियों के लिए पहले ही उपाय कर दिया जाता है। तो फोकस ऑन प्रिवेंशन, ये फोकस किया जाता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों की वृद्धि को रोका जाए, ठीक है, कैसे स्वास्थ्य को बेहतर किया जाए, रोग की रोकथाम किया जाए, इन पर फोकस किया जाता है कि कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए, कैसे रोकथाम किया जाए ताकि बीमारी ज़्यादा विस्तृत न हो। तो जिससे क्या होगा कि खर्च भी कम लगेगा, मृत्यु दर भी कम होगा। तो फोकस ऑन प्रिवेंशन, उदाहरण के लिए टीकाकरण, साफ पानी की व्यवस्था, हाथ धोने की शिक्षा, परिवार नियोजन, ये सब एक प्रकार से क्या है, फोकस ऑन प्रिवेंशन की उदाहरण है, जहाँ से हम जो है रोकथाम कर सकते हैं फोकस करके। आगे बनता है यहाँ पे मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन, बहुउद्देशीय यानी बहु क्षेत्रीय समन्वय। स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए शिक्षा, कृषि, महिला और बाल विकास, जल विभाग, ग्रामीण विकास आदि सभी क्षेत्रों का सहयोग जरूरी है। जब सभी क्षेत्र विभाग मिलकर काम करते हैं तो स्वास्थ्य सेवा का स्तर अधिक होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग प्लस स्वास्थ्य विभाग काम करेगा। पोषण आहार योजना, महिला एवं बाल विकास प्लस स्वास्थ्य विभाग दोनों मिलकर काम करता है। तो देखिए, मल्टी सेक्टर कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग तो काम करता ही है स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर अलग अलग विभाग भी अगर काम करता है स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, अच्छे प्राप्त करने के लिए स्तर, तो कुल मिला के वही मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है ना। तो यही जो है आपका मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन हो गया। ओके, तो ये कुल मिला के 5 सिद्धांत आपको ध्यान में रखना है। अब आता है यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की भूमिका, रोल ऑफ नर्स इन PHC। अब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में आप इतना चीज़ पढ़ लिए तो नर्स की भूमिका क्या हो सकती है आप खुद भी लिख सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा देना। भाई प्राथमिक स्वास्थ्य, अब जो पहला चीज़ है 8 पॉइंट जो तत्व जिसको याद होगा ना, 8 तत्व जिसको याद होगा PHC का जो अभी ऊपर पढ़ाए हैं, उसी 8 तत्व में नर्स की भूमिका लिख देगा वो। जैसे वहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा था तो नर्स जो है स्वास्थ्य शिक्षा देगी, तो नर्स की भूमिका स्वास्थ्य शिक्षा यानी एक शिक्षक के रूप में हो जाएगा। नर्स की भूमिका जो है टीकाकरण कार्यक्रम में जो है होगा, ठीक है ना, भूमिका टीकाकरण कार्यक्रम में भूमिका, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना, बात समझ गए। आगे है गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, विशेष रूप से समुदाय में ये जरूरी हो जाता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कि गर्भवती महिलाओं की विशेष रूप से देखभाल किया जाए। इसके लिए नियमित जांच करना, आयरन फॉलिक एसिड देना, सुरक्षित प्रसव में सहायता करना। उसके बाद विशेष देखभाल बच्चे के लिए होता है, चाइल्ड केयर, शिशु का देखभाल में भूमिका, नवजात की निगरानी करना, स्तनपान का सलाह देना, विकास की मॉनिटरिंग करते रहना। तो ये सब में भूमिका नर्स की होती है। आगे भूमिका है रोग की पहचान करना और रेफरल करना, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल, किसी भी बीमारी को पहचान कर समय पर डॉक्टर को रेफर करना, ये नर्स की भूमिका होती है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में, बात समझ।
आगे आता है परिवार नियोजन सेवाएं। नर्स की भूमिका ये भी है कि वह लोगों को परिवार नियोजन सेवाएं, फैमिली प्लानिंग सर्विस भी देती है, जैसे गर्भ निरोधक उपाय के बारे में जानकारी देना, उसका वितरण करना यानी कंडोम बांटना, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान देना। आगे है पोषण संबंधी सलाह देना। नर्स की भूमिका ये भी है कि वह पोषण पर भी जो है सलाह दे, कुपोषण की पहचान, संतुलित आहार की जानकारी देना, लोगों में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ठीक है ना, इन चीज़ों पर सलाह देना। आगे है प्राथमिक उपचार देना, प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। नर्स का ये भी भूमिका है कि भाई वो फर्स्ट एड, अगर चोट लग जाता है, बुखार है, दर्द है, इन समस्याओं में वो फर्स्ट एड देगी। तो नर्स का काम भाई प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है। किसी भी तरीक़ा से नर्स की भूमिका आप लिख सकते हैं, जैसे समझ में आ जाए पॉइंट बना दीजिए और उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं आप लिख सकते। देखिए नर्स की भूमिका बनाने का यही बेस्ट तरीका है। जितना भी देख रहे हैं ना, सब में पॉइंट बना है, मेन पॉइंट है, और उस मेन पॉइंट को कैसे डील करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, समझ। अगला पॉइंट है रोग नियंत्रण कार्यक्रम में सहयोग करना। नर्स का काम है, बहुत सारे रोग है उसके नियंत्रण में सहयोग करना हेल्थ टीम को, डॉक्टर्स को, जैसे कि टीबी, मलेरिया, कुष्ठ रोग, HIV एड्स इत्यादि में इसके कार्यक्रम में जो है सहयोग करना नर्स का ये भी काम है, ये भी भूमिका है, ठीक है। नर्स का अगला काम है मृत्यु एवं जन्म का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेट्स। सरकारी रिकॉर्ड हेतु आवश्यक सूचना प्रदान करना, ताकि कब जन्म हुआ बच्चा का, किसी का अगर अस्पताल में डेथ हो गया तो उसका पंजीकरण दोनों करने में नर्स की भूमिका होती है। तो कुल मिला के मैंने आपको यहाँ पे 10 पॉइंट बताया। आपको मन हो 2-4 पॉइंट और ऐड कीजिए, उसको अंदर और डील कीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हैं एज ए नर्स। अपने आप को नर्स मानिए और अपने आप को खुद को ये पाइए कि हम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किसी को दे रहे हैं, तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। अभी तक जितना पढ़ें उस आधार पर आप आराम से लिख सकते हैं, बात समझ गए। और आपको बाकी तो मैं यहाँ पे दे ही दिया, दिखाई ही दिया झलक। तो जब तक वीडियो पर मेहनत आप नहीं करेंगे, इतना आसानी से समझाने वाला और आपको कोई नहीं मिलेगा। इन बातों को ख्याल रखिए। धन्यवाद।